ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। आज हम लोग चर्चा करेंगे दूसरा अध्याय का 13 नंबर श्लोक, 13 नंबर श्लोक। इस पर कल भी हमने थोड़ा चर्चा किया और इसको थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं। तो इसके पूर्व कि हम लोग आगे बढ़ें, आप भक्तों से रिक्वेस्ट है कि आप किसी कोई एक भक्त जो कल हमने डिस्कस किया था, इससे क्या शिक्षा मिलती है इस श्लोकों में, 13 नंबर और 12 नंबर श्लोक में कल चर्चा किया था, तो उसमें से कुछ पॉइंट आप शेयर कर सकते हैं। कोई भी भक्त एक या दो भक्त बता सकते हैं भगवान कृष्ण इन श्लोकों को के माध्यम से क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। 12 नंबर श्लोक है, न त्वेवाहं जातुनास न त्वं न इमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। मनुष्य बोल रहे हैं कि मैं कृष्ण के रूप में, अर्जुन तुम, और ये जितने भी जनाधिपाः, जितने भी राजा लोग हैं, ये भूतकाल में भी थे, अभी भी हैं और हमेशा अस्तित्व में रहने वाले हैं। इस प्रकार से भगवान 12 नंबर श्लोक में अर्जुन को ये शिक्षा देते हैं। और फिर 13 नंबर श्लोक में भगवान उदाहरण देकर प्रस्तुत कर रहे हैं किस प्रकार से जो जीवात्मा है वो एक शरीर से दूसरे शरीर इस जीवन में भी अपने आप को स्थानांतरित करता है। और जैसे ये शरीर यूजलेस हो जाता है, अनुपयोगी हो जाता है, तो इस शरीर को छोड़ के देहांतर प्राप्ति, देहांतर मतलब दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। और जो वास्तविक ज्ञानी व्यक्ति होता है, पंडित होता है, वो इस सब चीज इस परिवर्तन से बिल्डर नहीं होता, भ्रमित नहीं होता है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण दो श्लोकों में ये शिक्षा दे रहे हैं। इससे क्या शिक्षा हमको मिलती है, आप में से कोई भी बात बता सकते हैं क्या? मेरा प्रश्न है कि हमने 2-3 दिन से ये भगवान कृष्ण के द्वारा बोले गए ये दो श्लोकों पर चर्चा किया। ये 12 नंबर श्लोक है जो आप अभी स्क्रीन में देख सकती हैं। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमि जनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्वे वयमतः परम। और 13 नंबर का श्लोक भी हमने कल चर्चा किया था, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न विद्यते। इन दो श्लोक में भगवान कृष्ण स्थापित कर रहे हैं आत्मा के महत्व के बारे में। पिछले श्लोक में 12 नंबर में बता रहे हैं भगवान कि मैं कृष्ण के रूप में, अर्जुन तुम अपने रूप में, और इतने जितने भी यहाँ पे राजा लोग खड़े हैं सब के सब भूतकाल में भी थे, अभी भी हैं और भविष्य में भी रहने वाले हैं। और 13 नंबर श्लोक में भगवान ग्राफिक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं कि इस जीवन में भी जिस प्रकार से जो आत्मा है, देही है, मनुष्य शरीर में या किसी भी शरीर में रहते हुए युवावस्था, बचपन से युवावस्था से बुढ़ापे में जाता है, उसी प्रकार से ये जो जीवात्मा है ये देहांतर प्राप्त है। देहांतर मतलब दूसरा शरीर को प्राप्त करता है जब ये शरीर अनुपयोगी हो जाता है। तो इस बात में जो पंडित लोग होते हैं, इस बात को जो जानते हैं, वो लोग कभी शोक नहीं करते हैं। इससे क्या शिक्षा मिलती है, ये तो मैंने बताया कि इस श्लोकों का अर्थ क्या है, भगवान कृष्ण ने ये अर्थ बताया, लेकिन अर्जुन को इस इन दो श्लोकों के माध्यम से क्या शिक्षा देना चाहते हैं भगवान, या अर्जुन के माध्यम से इनको क्या शिक्षा देना चाहते हैं? यस। लोग 12 में ये बता रहे हैं कि हम पास्ट में भी थे, अभी आगे भी रहेंगे। सो यू डोंट वरी अबाउट किलिंग दिस पीपल बिकॉज and don't have a lamentation basically for this bodily affection. That is what they are saying. and वो मायावादी का भी खंडन करते हैं कि भगवान ये भी बोल रहे हैं कि there is nothing like soul will merge into the whole Paramatma thing, and we will let go of our individual existence. That doesn't happen. That is also established. So 13 में ये दिखा है कि ये जो देह है, हमारा बॉडी है, whatever our body is, it goes through many this
it passes through many changes. So anyway, whatever is born will die surely. So don't bother about whether these people, Bhishma, etc., will get killed and with ओके ओके, यस, all these things. वेरी नाइस, So थैंक यू माता जी, बहुत सही बताया। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बताऊं? यस, हाँ यस योगेश। जैसे कृष्ण श्री कृष्ण अर्जुन जी को समझा रहे थे कि हमारा जो देह है, एवरी हर एक एज लिमिट मतलब 7 इयर्स के बाद बॉडी में चेंजेस होते हैं। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो अच्छे हो रहे हैं, तो उसको हमें ऐसा दुख की तरह नहीं लेना चाहिए। अभी जैसे श्री अर्जुन उनके जो शिष्य थे उनको मारने वाले थे, तो उनको मारने के बाद उनको एक नया शरीर मिलने वाला था, जिसको उनको वापस से जीरो से स्टार्ट होने वाला था, तो ये उनके लिए अच्छा था। तो इसमें कोई दुख की बात नहीं है अर्जुन के लिए। तो शरीर के मतलब शरीर समझ के वो दुखी हो रहे थे, बट वो होने की जरूरत नहीं है, ऐसा श्री कृष्ण समझा। यस यस, वेरी नाइस, थैंक यू। आप दोनों माता जी ने और आपने भी बहुत अच्छा चीज बताया, और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट एक शिक्षा है, तो हम चर्चा करेंगे। और कोई भक्त इसमें कुछ बोलना चाहते हैं? शिक्षा मिलनी, क्या शिक्षा आपको मिलती है, यानी हमारे लिए क्या सीख है इन दो श्लोकों से? भगवान कृष्ण क्या स्थापित करना चाहते हैं? आप योगेश और सुप्रिया माता जी के अलावा कोई भक्त है तो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि और लोग को भी मौका मिलना चाहिए। यस, और कोई बता सकते हैं? कोई भी भक्त? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, माता जी। कृष्णा जी कहते हैं मतलब कि आप जिनको मार रहे हो वो पहले से मरे हुए हैं, आप खाली उनका उद्धार करोगे और वो खाली आत्मा रहेगी। मतलब ओके, खाली वो एक आत्मा है, मतलब वो पहले से ही मरे हुए हैं, मर चुके हैं। हाँ, शरीर तो हमेशा पहले से ही डेड है, तो इसलिए शरीर के बारे में शोक ना करके अपने कर्तव्य का पालन जी करना प्रभु। चाहिए। ओके, वेरी, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो आप तीनों ने बहुत अच्छा चीज बताया, ये इस इन दो श्लोकों के माध्यम से। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सब्जेक्ट है जो इन दो श्लोकों के माध्यम से, और इसके बाद जो तीसरा श्लोक आने वाला है, यानी 14 नंबर श्लोक यहाँ पे जो प्रकट होगा, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, लेकिन उसको भी थोड़ा सा टच करते हुए मैं बस ये आज चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से भगवान हमको भगवत गीता को 3 तरीके से पढ़ना है। वही हमारा फ्लो रहेगा आगे आने वाले। एक तो है कि भगवत गीता में जो श्लोक आए हैं उस श्लोक का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, उसका भावार्थ क्या है। तो हम लोग अनुवाद तात्पर्य पढ़ते हैं, लोग चर्चा करते हैं, तो वो शाब्दिक अर्थ भावार्थ जानते हैं, जो मेरे ख्याल से अभी इन दो श्लोकों का आप जो है जान चुके हैं। और एक तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मुझे कि इन श्लोकों के माध्यम से भगवान स्थापित क्या करना चाहते हैं अर्जुन के लिए, या अर्जुन के माध्यम से हमारे लिए क्या शिक्षा है यहाँ पे, उसको तो कैसे क्या लेसन्स लेना है, क्या शिक्षा लेना है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है भगवद गीता को विशेष रूप से आत्म तत्व के ज्ञान के बारे में सुनने का। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान कृष्ण यहाँ पे इस बात को स्थापित करना चाहते हैं कि आत्मा का क्या महत्व है, और शरीर के सामने के कंपैरिजन में तुलनात्मक रूप में भगवान ये स्थापित कर रहे हैं कि आत्मा का जो कर्तव्य है, आत्मा का जो उद्धार है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है शरीर के कंपैरिजन में। शरीर तो परिवर्तनशील है, शरीर तो बदलता ही बदलेगा ही, इसलिए शरीर पे ज्यादा चिंतित होने के कारण हमको अपने कर्तव्य जो हमारे आत्म कल्याण के लिए है, आत्मा के कल्याण के हेतु जो कर्तव्य सुनिश्चित किए गए हैं, बताए जा रहे हैं, दिए गए हैं शास्त्रों में या गुरु के द्वारा, तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को यहाँ पे बोल रहे हैं। तो 12 नंबर में भगवान स्थापित करते हैं कि आत्मा की मुख्य महत्व का, कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होने वाला है अर्जुन। पहली बात तो ये जान लो कि आत्मा यानी तुम आत्मा हो, और मैं सुप्रीम आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, और ये जितने भी राजा लोग हैं ये सब लोग आत्मा है। तो ये पहले भी थे, अभी भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, हमेशा ये लोग इंडिविजुअल सोल के रूप में विद्यमान रहने वाले हैं। इसलिए उस आत्मा के कल्याण के बारे में जो कर्तव्य है उसको मत छोड़ो, ठीक है। दूसरी बात, भगवान फिर अब 13 नंबर श्लोक में इस बात को स्थापित करते हैं कि ठीक है, आत्मा के कल्याण के लिए तो मैं करूंगा, लेकिन अभी ये जो शरीर है ये परिवर्तन हो रहा है, तो ये मुझे इसके लिए शोक हो रहा है, इसका मैं क्या करूं। तो भगवान 13 नंबर श्लोक में इस बात को स्थापित करते हैं कि शरीर तो हमेशा परिवर्तनशील है, इस जीवन में रहते हुए भी शरीर बदल रहा है बार बार, युवावस्था से बुढ़ापे की ओर जा रहा है। इसलिए जब
ये मृत्यु के पश्चात शरीर, दूसरा शरीर प्राप्त हो रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। भगवान ये स्थापित करना चाह रहे हैं कि तुमको इतना ज्यादा शोक करना पड़े, इस परिवर्तन के से प्रभावित होकर इतना शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। इस परिवर्तन, शरीर का परिवर्तन तो ऑलरेडी हो रहा है, इसी जीवन में रहते हुए हो रहा है। बचपन से युवावस्था, युवावस्था से बुढ़ापा, अब वापस बुढ़ापा से फिर से उसको बचपन का शरीर, युवावस्था का शरीर मिलने वाला है। तो इस परिवर्तन से तुम इतना भ्रमित क्यों हो रहे हो कि तुम अपना ये कर्तव्य को छोड़ दे रहे हो? तो कर्तव्य क्यों छोड़ना? कैसे, कौन सा कर्तव्य? आत्म कल्याण के लिए जो कर्तव्य है, तो आत्मा के कल्याण के हेतु जो कर्तव्य बताया गया है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात को यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं। अब हमारे लिए प्रैक्टिकल के अर्जुन के समक्ष तो कर्तव्य क्या था? युद्ध करना, धर्म के लिए युद्ध करना, और विशेष रूप से कृष्ण चाहते थे युद्ध करना, है ना। अर्जुन ठीक है अपने लिए, अपने जब तक अर्जुन सोच रहा था कि इस युद्ध को करना है ताकि मुझे राज्य सुख मिल सके, चलो ठीक है, मैं अपना राज्य सुख को त्याग करने के लिए तैयार हूँ, अननेसेसरी क्यों मारना। हालांकि शरीर जो है नश्वर है और परिवर्तनशील है, लेकिन फिर भी जो नेचुरल तरीके से जो परिवर्तन हो रहा है, यानी कई कुछ समय के बाद परिवर्तन होगा, शरीर चेंज होगा, तो उसको मैं क्यों डिस्टर्ब करूँ? इस अपने राज्य सुख को प्राप्त करने के लिए द्रोणाचार्य भीष्म को मार के क्यों डिस्टर्ब करूँ? तो ये तो बात ठीक है, लेकिन अर्जुन के लिए कि ये युद्ध केवल अपने राज्य सुख को प्राप्त करने के लिए नहीं है। ये अर्जुन आत्मा के स्तर पर है, क्योंकि भगवान परमात्मा, कृष्ण परमात्मा है, स्पिरिचुअल लेवल पे ले जाके इस युद्ध को करा रहे हैं। मतलब कि अगर अर्जुन ये युद्ध करेगा तो भगवान का भक्ति होगा, सेवा होगा, तो आत्मा का कल्याण के लिए होगा। और भीष्म द्रोणाचार्य की जो आत्मा है, भीष्म द्रोणाचार्य जो है, ये जब इस धर्म युद्ध में मारे जाएंगे तो इनको भी सदगति मिलने वाली है, यानी इनके भी आत्मा का कल्याण होने वाला है। और इतना ही नहीं, सारे जितने भी लोग हैं सबकी आत्मा का कल्याण इस युद्ध में निहित है। इसलिए इस आत्मा के स्तर के कार्य को करने के लिए जो है शरीर पे शोक करके इसमें रुकावट नहीं लाना चाहिए। हमारे लिए शिक्षा यह है कि हम लोग भी कई बार हमारे पास होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, कई बार हमारे पास ये ऐसे कर्तव्य निर्धारित होते हैं जो हमको भक्ति में, यानी हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में आत्मा के कल्याण के लिए जो हमको आगे बढ़ा सकते हैं। तो उन कर्तव्यों को पालन करने में इस प्रकार के जो भौतिक विघ्न सामने आते हैं, जिसमें हम विचार करने लग जाते हैं कि सेक्रीफाइस जहाँ पे होता है, हमारे या तो ये क्या बोलते हैं इसको, मन हो गया, बुद्धि हो गया, एनर्जी हो गया, टाइम हो गया, ये शरीर है, इसको लगा के इसके लिए कुछ सेक्रीफाइस करते हुए हमको भक्ति में उन्नति के लिए कुछ कार्य करना होता है। जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण से आप समझ पाएंगे कि जो भी भक्त भक्ति में उन्नति करना चाहते हैं, आत्म कल्याण चाहते हैं, तो उनको कुछ प्रकार के ऐसे कार्य होते हैं जिनको नहीं करना होता है, नहीं करना चाहिए। जो शरीर के लिए तो अच्छे होते हैं, शरीर के लिए मनोरंजन देते हैं, लेकिन शरीर महत्वपूर्ण नहीं है। शरीर तो परिवर्तनशील है, इस शरीर जो कि परिवर्तनशील है, नश्वर है, जिसका अस्तित्व तो हमेशा नहीं रहने वाला है, तो उसको उसको टेम्परेली, अनित्य रूप से उसको संतुष्ट या सुखी बनाने के कारण अगर हमारा आत्मा के प्रकृति में विघ्न आ रहा है, तो उस प्रकार से इस शरीर के लिए किया गया जो कार्य है वो निरर्थक है, उसको त्याग देना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल खाने पीने का है, तो सिंपल सा है कि अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमको हर प्रकार के तमो गुणों का, खाद्य पदार्थों का देंगे, तो भक्ति में उन्नति जो है मुश्किल हो जाएगा। जैसे नशा पान करना और मांसाहार करना, ये सब चीजें हैं। ये जीव के लिए, जो व्यक्ति एडिक्टेड होते हैं, जो लोग जिनको आदत इसकी लगी रहती है, तो उनके लिए छोड़ पाना कठिन होता है, क्योंकि वो इनके द्वारा जो इंद्रियों की तृप्ति मिलती है, तो उस तृप्ति को छोड़ पाना कठिन होता है। लेकिन अगर हम विचार करें कि ये शरीर तो परिवर्तनशील है, ये शरीर को क्षणिक तृप्ति देना एट द कॉस्ट ऑफ अवर स्पिरिचुअल लाइफ, है ना, अपने आध्यात्मिक जीवन, आत्मा के कल्याण के मूल्य पर अगर हम इस भौतिक शरीर के लिए ज्यादा ध्यान देते हैं, तो एक बहुत ही बेकार सौदा हो जाता है। तो इसलिए छोड़ते वक्त, ऐसे कार्यों को त्याग करते वक्त शोक नहीं करना चाहिए, कि जिन कार्यों को त्याग करने से हम भक्ति में उन्नति कर सकते हैं, उन कार्यों को, उन भौतिक कार्यों को त्याग करते वक्त शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में वो जो भौतिक शरीर के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वो अनित्य हैं, वो टेम्परेरी हैं, और वो जो है इस शरीर के साथ जो है नष्ट हो जाएगा। ये एक यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिल रही है कि इसे अनुसार रूप में बोले तो ये बोल सकते हैं, फॉर द सेक ऑफ डिस्चार्जिंग आवर स्पिरिचुअल ड्यूटीज we should not lament while sacrificing our material
नीड्स और मटेरियल बेनिफिट ऑफ दिस टेम्परेरी मटेरियल बॉडी है कि अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के हेतु अगर हमको इस भौतिक शरीर से संबंधित किसी वस्तुओं का किसी कार्यों का अगर हमको त्याग करना पड़े तो उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये एक शिक्षा मिलती है, ये जानते हुए, इस ज्ञान को समझते हुए कि वास्तव में हम ये शरीर नहीं है, हम तो सनातन आत्मा है और ये शरीर तो हमेशा परिवर्तनशील रहेगा ही रहेगा। इसलिए इसलिए इस परिवर्तनशील शरीर के कार्यकलापों को, कर्तव्यों को अगर त्याग करना पड़े आत्मा के कल्याण के हेतु तो उसके लिए भी तैयार हो जाना चाहिए। और यही बैकग्राउंड बनता है अगले श्लोक के लिए, क्योंकि ये 12 और 13 नंबर के श्लोक के माध्यम से तो भगवान कृष्ण ये हिंट दे दिया आत्मा के महत्व के बारे में कि हमारा असली जो ध्यान होना चाहिए आत्मा कल्याण के लिए होना चाहिए। और शरीर से संबंधित अगर शरीर में कुछ कमी आती है, कुछ नुकसान होता है तो उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए आत्मा के कल्याण के हेतु। जो हमारे प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, स्पिरिचुअल ड्यूटीज हैं, उनको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। तब एक ये होने के बाद अब अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठेगा क्या कि भगवान आप जो बोल रहे हैं, चलिए मैं स्वीकार तो करता हूँ कि सही बात है कि आत्मा के कल्याण के हेतु जो मेरे को ये जो कर्तव्य करना है, स्पिरिचुअल ड्यूटी मुझे परफॉर्म करना है, आध्यात्मिक कार्य करना है, तो उस कार्य को करना चाहिए भौतिक शरीर के जो है, भले ही उसमें मुझे दुख मिले, भले ही उसको त्याग करना पड़े, शोक नहीं करना चाहिए, लेकिन उस प्रोसेस में तो मुझे तकलीफ होगा ना, मन में तो दुख मिलेगा ना, उस दुख का मैं क्या करूं, उसका क्या उपाय है? इसके लिए भगवान 14 नंबर श्लोक में बताएंगे कि उसके लिए क्या करना चाहिए। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष सुख दुःखदा आगमापायन अनित्यास्ताम तितिक्षस भारत। तो वो हम लोग कल उसमें थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इन 2 श्लोक के ऊपर 12 और 13 नंबर श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी यहाँ पे कुछ तात्पर्य में छूटा हुआ थोड़ा सा, इसको हम लोग पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके पूर्व प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, एनी मैन हु हैज परफेक्ट नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल सोल, सुपर सोल एंड नेचर, बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल, इज कॉल्ड अ धीरा और अ मोस्ट सोबर मैन। सच अ मैन इज नेवर डिल्यूटेड बाय द चेंज ऑफ बॉडीज। ये हमने कल चर्चा किया था। जो व्यक्ति इस प्रकार से इस ज्ञान को जानता है और समझ जाता है मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो वो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उससे भ्रमित नहीं होता है। The Mayavadi theory of oneness of the spirit soul cannot be entertained on the ground that the spirit soul cannot be cut into pieces as a fragmental portion. Such cutting into different individual souls would make the supreme cleavable or changeable against the principle of the supreme souls being unchangeable. धीरज सत्रन मुह्यति, इस श्लोक में देखिए यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जन तथा देहांतर प्राप्ति। जो देही है यानी आत्मा है, वो बिना परिवर्तन के इस परिवर्तनशील शरीर को बार बार चेंज कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है, और मृत्यु के समय पे वो नया शरीर को प्राप्त कर लेता है। यानी परिवर्तन किसका हो रहा है? केवल शरीर का हो रहा है, आत्मा एज इट इज हमेशा बनी रहती है। इसलिए मायावादी जो थ्योरी है कि मुक्ति के बाद, मोक्ष के बाद जो आत्मा होती है विलीन हो जाती है, मर्ज हो जाती है, तो ये थ्योरी गलत है, क्योंकि अगर इस सिद्धांत को अपनाएंगे तो उसमें आत्मा का परिवर्तन हो जा रहा है, जबकि आत्मा परिवर्तन कभी भी नहीं होती है। इस बात की व्याख्या, पुष्टि, इस बात का प्रमाण जो है भगवान कृष्ण आगे आने वाले श्लोक में खुद करने वाले हैं। As confirmed in the Gita, the fragmental portions of the Supreme exist eternally, Sanatan, and are called Shara. That is, they have a tendency to fall down into material nature. ये 15वें अध्याय में भी इस बात की पुष्टि होती है। भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं कि ये जो अंश है, जो जीवात्मा है, वो क्या है? अंश है भगवान के। तो अंश कैसे हैं? ये पूर्ण अंश है, ये अपूर्ण अंश नहीं है। जनरली जब हम अंश की बात करते हैं कि कोई चीज किसी वस्तु का अंश है, तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि उस पूरे पूर्ण वस्तु से अंश को निकाला गया है, यानी अंश जो है उसका अपूर्ण भाग है। लेकिन ये आध्यात्मिक जगत में ये सत्य नहीं है। आध्यात्मिक जीवात्माओं की जब बात की जाती है तो वो जो जीवात्मा है दैट इज पार्ट एंड पार्सल, इसलिए इंग्लिश में ये सब यूज किया जाता है। प्रभुपाद जी ने आत्मा को कभी भी पार्ट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड नहीं बोला, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। द स्पिरिट सोल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। इसका मतलब है, पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है कि जो जीवात्मा है, यानी हम है, जो जीवात्मा है भगवान का पूर्ण अंश है, यानी उसमें अपूर्णता नहीं है। अंश क्यों है? क्योंकि भगवान पे निर्भर है, और भगवान के कंपैरिजन में बहुत ही माइन्यूट है, इनफाइनिटेसिमल है, इसलिए अंश है।
जैसे उदाहरण के तौर पे देखें कि जो पुत्र होता है पिता का अंश होता है। तो अंश कहने का मतलब ये नहीं है कि पुत्र में कुछ कमी है, वो अपने आप में उसका पूरा शरीर कंप्लीट एंड परफेक्ट है। लेकिन अंश कहने का मतलब है क्योंकि पिता पे वो निर्भर है, पिता से उत्पन्न हुआ है, लेकिन अंश होते हुए भी पूर्ण अंश है, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फादर बोलना चाहिए। तो इसी प्रकार से जीवात्मा भी पार्ट एंड पार्सल है। ऐसा नहीं है कि अंश होने के नाते कुछ कमी रह गई है, वो पूर्ण है, अपने रूप में पूर्ण रूप से पूर्ण है। इसीलिए वो उसको कट नहीं किया जा सकता है, उसको वापस से मर्ज नहीं किया जा सकता है, विलीन नहीं किया जा सकता है। दिस फ्रेगमेंटल पोर्शन, ये 15 चैप्टर में भगवान बोलते हैं ममई वांशो जीवलोके जीव भूता सनातन। ये जो जीवात्माएं हैं वो मेरे अंश हैं, कैसे? सनातन, हमेशा हमेशा के लिए अंश हैं। इसका मतलब कभी भी मर्ज है, विलीन नहीं होते हैं। These fragmental portions are eternally so. Eternally मतलब सनातन रूप से ऐसे ही रहते हैं। And even after liberation, the individual soul remains the same fragmental. मुक्ति के पश्चात भी जो जीवात्मा है वो ऐसी ही बनी रहती है, उनमें कोई कमी या उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती। But once liberated, he lives an eternal life in bliss and knowledge with the personality of God. लेकिन मोक्ष मुक्ति के बाद होता क्या है कि वो अपने वास्तविक स्वरूप में, आत्मा के स्वरूप में भगवान के सानिध्य में हमेशा वो रह सकता है। The theory of reflection can be applied to the super soul who is present in each and every individual body and is known as the Paramatma. He is different from the individual living entity. When the sky is reflected in water, the reflections represent both the sun and moon, the moon and the stars also. The stars can be compared to the living entities and the sun or moon to the Supreme Lord. The individual fragmental spirit soul is represented by Arjuna, and the Supreme Soul is the personality of God, Shri Krishna. They are not on the same level as it will be apparent in the beginning of the 4th chapter. चौथे अध्याय में भगवान इसका कंफर्मेशन करेंगे कि भगवान एक आत्मा है जो सुप्रीम आत्मा जिनको बोलते हैं, परम आत्मा, सुप्रीम सोल बोलते हैं या सुपर सोल बोलते हैं, वो कृष्ण है। और अर्जुन क्या है? एक जीवात्मा है, जो अणु आत्मा जिसको बोल सकते हैं, जो कि परमात्मा पे निर्भर है। और जो अणु आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं कि जो अणु आत्मा होता है वो भूल जाता है बार बार शरीर बदलने के कारण, लेकिन परमात्मा भौतिक शरीर ग्रहण नहीं करते हैं, वो अपने परमात्मा स्वरूप में ही आते हैं बार बार, इसलिए वो कभी भूलते नहीं। If Arjuna is on the same level with Krishna and Krishna is not superior to Arjuna, then their relationship of instructor and instructed becomes meaningless. यही कारण है कि अर्जुन जो परमात्मा है और आत्मा है, उन दोनों में डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस नहीं होता तो जो परमात्मा यहाँ पे सुपर सोल कृष्ण है, वो कभी भी अर्जुन के गुरु नहीं बनने के योग्य नहीं होते। अगर सेम होते दोनों, जैसे मायावादी लोग बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा सेम ही है, तो अगर सेम होते तो कभी भी ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हो सकती कि कृष्ण गुरु बन जाए और अर्जुन जो है शिष्य बने। ये मीनिंगलेस हो जाता। If both of them are deluded by illusory energy Maya, then there is no need of one being the instructor and other the instructed. ये मायावादी लोग जैसे कि सोचते हैं कि भगवान भी परम जो सुप्रीम सोल है, परमात्मा है, भगवान है, वो भी माया में आ जाते हैं, भौतिक जगत में आते हैं, इसलिए वो भी हमारे जैसी ही एक आत्मा ही है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो फिर उनका ये जो इंस्ट्रक्शन है भगवत गीता, इसको फिर ये तो यूजलेस हो जाता, फिर इस पर क्यों कमेंट्री करना, इस चीज से क्यों फिर शिक्षा लेना। Such instruction would be useless because in the clutches of Maya no one can be an authoritative instructor. Under the circumstances, it is admitted that Lord Krishna is the Supreme Lord, superior in position to the living entity Arjuna, who is a forgetful soul deluded by Maya. इस प्रकार से ये स्थापित किया जा रहा है कि भगवान कृष्ण जो है वो एक इंडिविजुअल सुप्रीम सोल है, सुपर सोल है, जो कि मायातीत है, माया के बंधन से ऊपर है। और अर्जुन जो है वो भी एक इंडिविजुअल लिविंग एंटिटी है, जो कि अभी बद्ध जीव का रोल अदा कर रहा है, और इस प्रकार से इस संसार में एक भ्रमित और बद्ध जीव के जीवात्मा के भांति है, जो अभी कृष्ण का आश्रय लेकर कृष्ण से इस गीता को उपदेश को सुन रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ये हमेशा बना रहता है कि कभी भी किसी भी स्थिति में चाहे जीवात्मा कितना भी मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त कर ले, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि इस आत्मा में परमात्मा में परिवर्तन नहीं हो सकता है, ये चेंज लेस होते हैं। परिवर्तन केवल और केवल शरीर का होता है, देही का नहीं होता है। और इस बात को जो जानते हैं ऐसे धीर लोग, जो सोबर, धीर मतलब जो इस ज्ञान से भली भांति परिचित हैं, तो इस शरीर के परिवर्तन से वो भ्रमित नहीं होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम लोग ये शरीर नहीं है,
और शरीर में किसी भी प्रकार का कितना भी परिवर्तन हो जाए, हम बचपन से युवावस्था से वृद्धावस्था, फिर वृद्धावस्था के बाद अन्य शरीर को प्राप्त करेंगे, तो शरीर परिवर्तन हो रहा है लेकिन आत्मा एज इट इज रहने वाली है। आत्मा में कोई जो है विकार नहीं उत्पन्न होने वाला है। इसलिए ऐसे फिर जो धीर व्यक्ति होते हैं यानी बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, भ्रमित ना होकर के आत्मा के लिए क्या कार्य करना चाहिए उसी पे ज्यादा फोकस करते हैं। आत्म कल्याण के लिए ही फोकस, उसी में उनका ज्यादा ध्यान रहता है। जिस प्रकार से मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, धंधा करता है, तो उसके पास धंधा करने की अलग अलग अपॉर्चुनिटी होती है। तो एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, ऐसा एक ऐसा तरीका धंधा करने का जिसमें कॉन्स्टेंटली डिमांड और सप्लाई आता रहता है। और एक ऐसा धंधा है जो टेम्परेरी है, एक बार करने के बाद फिर वो खत्म हो जाएगा। तो कोई भी बिजनेसमैन जो होगा वो कौन से धंधे को करना चाहेगा? तो ऐसा धंधा करना चाहेगा जिसमें बार बार डिमांड और सप्लाई हो, यानी जो कॉन्स्टेंटली चले और उसको रिजल्ट दे, ना कि जो टेम्परेरली उसको कुछ समय के लिए एक बार वन टाइम देके फिर उसके बाद उसका पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। उसी प्रकार से जो बुद्धिमान होते हैं वो जानते हैं कि एक तरफ तो शरीर के लिए कार्य करना है, शरीर के बेनिफिट के लिए शरीर से कुछ लाभ उठाना है, और दूसरी तरफ आत्मा का है। तो शरीर परिवर्तनशील होने के कारण शरीर के लिए जो भी कार्य होगा, जो भी इससे बेनिफिट उठेगा वो केवल वन टाइम बेनिफिट होगा। इसलिए उसमें तो उससे असली संतुष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए तो उस पर ज्यादा ध्यान न दे करके जो आत्मा है, जो परिवर्तनशील नहीं, जो परिवर्तन नहीं होता है, एज इट इज हमेशा बने रहने रहेगा, सनातन है। इसलिए अगर आत्मा का एक बार कल्याण हो गया, आत्मा के लिए एक बार कार्य कर दिया, आत्मा को एक बार जो है वो इस संसार से मुक्त करता है कोई व्यक्ति, और आत्मा को सच्चिदानंद रूप में स्थापित कर लेता है वापस से, तो उसका वो परमानेंट बेनिफिट। इसीलिए ये गीता के इन दो श्लोक के माध्यम से, 12 नंबर 13 नंबर श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण यहाँ पे आत्मा के कल्याण के हेतु किए गए कर्तव्य के महत्व को प्रदर्शित कर रहे हैं। और उसके लिए अगर भौतिक शरीर में कुछ परिवर्तन भी आए तो उस परिवर्तन के लिए शोक नहीं करना चाहिए। उस परिवर्तन के लिए शोक करने के कारण आत्मा के लिए जो लाभकारी कर्तव्य उनको त्यागना नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जो हम भगवान कृष्ण का भक्ति करते हैं, साधन भक्ति है, हरिनाम का जप है, भागवत का श्रवण है, भगवान का सेवा है, इसको करने के लिए कई बार हमारे पास ऐसा समय होगा कि हमको भौतिक शरीर से संबंधित चीजों को कई बार सेक्रीफाइस करना होगा। तो सेक्रीफाइस को करने से उदास ना होकर के, शोक ना करके आत्मा के लिए यानी भक्ति के कार्य को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इसी के साथ हम लोग आज यहाँ पर विराम करते हैं। हरे कृष्ण।